तुम इसे इस तरह से बंद नहीं कर सकते। मुझे रखना होगा, बस कल की फाइट का वक्त निकल जाए, फिर मैं देख लूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है इसके बाद वो तुमसे कितनी नफरत करने लगेगी? गुस्सा शांत होगा तो समझ जाएगी। इतने सालों से माँ बाप इन दोनों का फर्ज निभाते निभाते तुम अंदर से कितने टूट गए हो, इसका पता मुझे आज हो रहा है। पापा हूँ उसका, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप बस उस पर नजर रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या तुम सच में शनाया की तरफ से लड़ोगे? राणा तक पहुंचने का वही सही जरिया है। दुर्गा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टाइगर की काबिलियत पर शक मत रखिए। गरिमा बेटा, खाना खा लो अभी भी। गरिमा! बॉक्सिंग चैंपियन जोरावर और इंडिया से गरीब किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के शानदार ओपनिंग सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी फाइटर्स को बुलाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बॉक्सिंग चैंपियन जोरावर और इंडिया से गरिमा। गरिमा यानी कि एक लड़की। इस देश के मर्द इतने नल्ले हो चुके हैं कि अब एक लड़की मुझसे लड़ेगी। लगता है फाइट शुरू होने से पहले ही माँ की पल्लू में जाकर छुप गई है वो लड़की। 1 मिनट की उल्टी गिनती। अगर फाइटर गरिमा समय पर नहीं आती हैं, तो उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। एक नंबर का नीच इंसान है राणा। स्पोर्ट्स में भी ऐसे घमंडी लोग गुजार रखे हैं। मेरा बस चले ना तो अपने दोनों हाथों से इसका गला घोट दो। मिस्टर एक्स, अगर आपको मौका मिले ना तो छोड़िएगा मत। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास एक भी अच्छा फाइटर नहीं है। तुम सब लोग सबके सब लूजर हो, लूजर। काउंटडाउन शुरू। 3, 2, 1। रुक जाओ। अब वो यहाँ आ गई है तो उसे रूल्स के हिसाब से फाइट लड़नी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं हम? समझ नहीं आ रहा। मुझे उसे रोकना होगा, वो जोरावर से भिड़ नहीं पाएगी। मिस्टर एक्स, अगर आपने उसे रोका ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो हो जाए, आई डोंट केयर। फ्यूचर में उसकी बैंक का क्या होगा वो मैं देख लूंगा, पर अभी उसे इस रिंग से निकालना होगा मुझे। एक सेकंड, बस मैं गरिमा से बात करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि वो फाइट हार जाए, है ना? इससे उसका फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा और राणा से दुश्मनी भी नहीं होगी। जो भी करना है जल्दी कीजिए। थैंक यू मिस्टर एक्स समझने के लिए। मैं मीरा को भेजती हूँ। जल्दी प्लीज। बैठ जाइए। रिलैक्स। तो तू लड़ेगी मुझसे? देखो सब, एक और लूजर आ गई। एक लड़की, और वो भी बच्ची। तुझे मुझसे लड़ने की परमिशन किसने दी यहाँ पे? मेंढकी? मेंढकी चुप हो जाओ। गरिमा तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। शनाया मैम चाहती है कि तुम हार मान लो। हार शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। मुझे आज मेरे आइडल, मेरे टाइगर के नोट्स जिताएंगे और मैं हार कर उनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। शनाया मैम को जाके बोल दो, गरिमा ने इसके लिए पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, इसी पल के लिए। चाहे कॉम्पिटिटर कोई भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो औरत नहीं, और जो मर्द औरत को कम समझे वो मर्द नहीं। और जो औरत मर्द के सामने झुक जाए वो औरत नहीं, और जो मर्द औरत को कम समझे वो मर्द नहीं। औरतें मर्दों की गुलामी करने के लिए ही बनी हैं। हार मान लो लड़की, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिस्टर एक्स, जल्दबाजी मत कीजिए, मैं कोई दूसरा तरीका निकालती हूँ। करना जल्दी कीजिए। थोड़ा सा टाइम दे दो बस। आई जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। आज मैं तुझे दिखाऊंगी असली किक बॉक्सिंग क्या होती है। लगता है गरिमा ने नोट से सीख लिया। टाइगर सच में टाइगर है, उसके नोट्स ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। She's so good. टेक्निक सीख लिया उसने, but she's over confident. एक फाइटर के लिए ओवर कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट डेंजरस।
मैं कायरों की तरह पीछे नहीं हटूंगी। टाइगर कभी हार नहीं मारता, उनकी स्टूडेंट हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी ये हड्डियाँ मेरे इस मुक्के से ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं। कहो कि लड़कियाँ लूजर होती हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़कियां लूजर होती तो ये दुनिया ही पैदा नहीं होती। जुबान तेरी ज्यादा ही चलती है। अब देखता हूँ कि सिर्फ तेरी जुबान ही चलती है या फिर तेरे हाथ पैर भी चलते हैं। प्लीज फाइट रुकवा दो प्लीज। आई एम सॉरी मैम, हम फाइट के बीच में दखल नहीं दे सकते। तू कौन है बे? तेरी मौत। तुम लोगों को बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता है। असल में तुम सिर्फ एक जोकर हो, जोकर। मिस्टर एक्स, अगर आज आपने इसे हरा दिया ना तो शनाया जिंदगी भर के लिए तुम्हारी। ये तो फुल बॉम्बशेल है। देखना तुझे मारने के बाद तेरे सामने ही मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा। Come on. ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये मेरे देश का अपमान करने के लिए। तुम सब लूजर हो और ये उस बच्ची पर हाथ उठाने के लिए। तुझे हराने वाले का नाम याद रखना। बहुत अच्छी लड़ती हैं आप, पर उनका ख्याल रखिए। ये मिस्टर एक्स मुझे उसकी याद क्यों दिला रहा है? अभी आपको और एक छक्का सेट दिखा रहा है बॉस। ये देखिए। एल्बो स्ट्राइक टाइगर की खास टेक्निक। लड़की में बात है। बॉस, ये छोकरी का नाम गरिमा है। अपना पिछला फाइट में भी एल्बो स्ट्राइक का यूज किया ये प्रिंसिपल, पता ना कॉलेज का कांड। हाँ, ये सच है। ये मुंह मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मिस्टर एक्स, टाइगर, गरिमा, एल्बो स्ट्राइक, इंटरेस्टिंग। मिस्टर एक्स और गरिमा की फाइट होनी चाहिए, सिचुएशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक नंबर बॉस, दोनों को आपस में लड़ा दे, खुद ब खुद हकीकत सामने आ जाएगी। पर बॉस, ये गरिमा मिस्टर एक्स से फाइट करेंगी क्या? क्या जा रहा है उसके पास? लड़ना पड़ेगा। लेके आ मेरे पास। अभी लेके आता हूँ। ये प्रिंसिपल, चल छोकरी को लेके आते हैं। बॉस, ये फाइट में मुझे होना चाहिए। आप ये फाइट कैसे किसी को भी दे सकते हो? मैं मिस्टर एक्स की हड्डियों का चूरा बना सकता हूँ। नाइस। गरिमा बेटा, तुम हमारी स्कूल की आन बान शान हो और सुधी प्रिंसिपल का तुम्हें प्रणाम हो। बढ़िया है। अरे तुम क्या फाइट करते हो बेटा? मैंने तुम्हारी मैच देखी है। सच में बेटा, तुम कमाल हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सुनो बेटा, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा कि मैंने असली टैलेंट को पहचाना ही नहीं, और इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए क्लब की ऑफर लेकर आया हूँ।
नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तुम हिस्सा लो। और उस क्लब का जो ओनर है ना बेटा, वो बहुत अमीर आदमी है। बस तुमने एक बार हाँ कह दिया ना, फिर देखो वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। पर मैं ऑलरेडी शनाया मैम के क्लब में हूँ। फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि शनाया मैम का जो बेस्ट फाइटर नंबर 1 है वो है मिस्टर एक्स, और एक्स के होते हुए तुम ये चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं लड़ सकती। गरिमा, अपने सपने के बारे में सोचो बेटा। अरे तुम मेरी स्कूल की स्टूडेंट हो, अगर ये ट्रॉफी तुम जीत जाती हो तो मुझे भी कितना गर्व होगा। देखो मना मत करना प्लीज। कहीं आपकी कोई चाल तो नहीं है? कोई चाल नहीं है। ठीक है, चलिए। ये किसने किया? लड़ो या मरो, इस क्लॉज पे साइन कर दिया तुमने। इसका मतलब जब तक कोई एक फाइटर मर नहीं जाता ये फाइट चलती रहेगी, कोई पीछे भी नहीं हट सकता। बेटा बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ऐसा फैसला क्यों लिया तुमने? क्योंकि किक बॉक्सिंग मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और किसने बताया तुम्हें किक बॉक्सिंग क्या होता है? ये होती है किक बॉक्सिंग? पापा, मैं जानती हूँ आप में थोड़ी काबिलियत है, लेकिन आपको मेरे किक बॉक्सिंग के जुनून पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। करो चुप। आप मारेंगे ना मुझे? मारिए, मुझे मारने के अलावा कुछ आता तो है नहीं आपको। आप लोग लड़ना बंद करो, चोट देखिए उसकी। अब बहस करने से कुछ नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस मौत के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कैसे करवाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मुझ में आपसे कम काबिलियत नहीं है, इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है। बेटा दुर्गा, अब क्या होगा? क्या शनाया मैम हमारी इसमें कुछ हेल्प कर सकती है? देखो तुम क्लब ऑर्गेनाइजर्स और एसोसिएशन से बात कर लो। कुछ नहीं होगा, जानवरों से लड़े बिना। तो क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है उनको? उनकी नजर में हम खिलौने हैं। खिलौना जिए या मरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचने की अभी कोई उम्मीद नहीं है? मुझे लड़ना होगा, फिर से उनकी नजरों के सामने आना होगा। टाइगर को सबके सामने आना होगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, लेकिन मेरा कंपेटिटर बनना ही उस फाइटर के लिए बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर है कौन? मुझे मेरे कंपेटिटर को जानना नहीं। कि आज के ये दोनों फाइटर्स मौत के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके आए हैं। मौत का कॉन्ट्रैक्ट? आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी कॉम्पिटिटर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। कौन है मेरा कंपेटिटर? पेश है हमारे फाइटर्स गरिमा और मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मेरे कॉम्पिटिटर है। ये फाइट छोड़ दीजिए, आपके लिए वही अच्छा होगा। वाह, आप जैसे इंसानों के लिए मेरी मेहनत, मेरा स्ट्रगल बस एक जिद है? तो सुनिए, मैं आपकी बराबरी करके आपको हरा दूंगी और इस फाइटिंग क्लब की टॉप फाइटर बनूंगी और अपने पापा को और आपको ये साबित करूंगी कि आपकी सोच गलत है। 1 2 गो। आपने मेरा एल्बो स्ट्राइक कैसे तोड़ा? कौन है आप? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे, ये फाइट छोड़ दीजिए। मैं आपको हर्ट किए बिना ये फाइट जीत जाऊंगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मिस्टर एक्स, हमने फाइट टिल डेथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यहाँ पर हार तभी होगी जब कोई मरेगा, और अगर आप ऐसे ही बचते रहे तो ये मैच कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। ये मेरी हर चाल पहले से ही कैसे पहचान ले रहे हैं? मुझ पर वार भी नहीं कर रहे। कुछ तो करना पड़ेगा। पापा,
कैसे? तुम यहाँ से जाओ जल्दी। सुना मैम, अब इन्हें लेके जाइए प्लीज। जल्दी जाओ। Listen to me. चलो जल्दी। अबे ये छोकरी का बाप ही है। अबे तू चुप नहीं था ना? अरे तुम दोनों को तो गोली होने वाले हैं। राणा सर ने ऑर्डर दिया है तुम दोनों को ठोकने का। गया तू भाई गया। मेरा शक सही था। मिस्टर एक्स ही टाइगर है। उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सच बोले सर आप। जबरदस्त फाइटर है वो, एक नंबर। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है। आपका मतलब है कि उसे पकड़ कर ला। ये तेरा आखिरी मौका है। अब भी लेके आता सर, अब भी लेके आता हूँ। थैंक यू। काट दूं। ये सब क्या है? आप इतनी अच्छी किक बॉक्सिंग कैसे जानते हैं? और बात ये है कि तुम ठीक हो। जल्दी से अपने घर जाओ, दादाजी तुम्हें सब बता देंगे। पापा, सॉरी, आई लव यू। क्या मेरे चेहरे पे कोई फूल खिला है? कुछ तो है तुम्हारे चेहरे पे जो फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। फाइट खत्म हो चुकी है, मैं चलता हूँ। रुको, अब क्या है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मिस्टर एक्स या मिस्टर टाइगर? मतलब ये कि मैं सालों से इस बिजनेस में और यहाँ की मलिका बनना चाहती हूँ। तो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर टाइगर को ना पहचान पाओ तो मेरा काम और मेरे नाम का क्या फायदा? आपको कोई गलतफहमी हुई? मुझसे पहचान छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा दुश्मन राणा है और मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि राणा है कहाँ। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। देखिए, मेरी वाइफ के जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। मैं चलता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत से नहीं बच पाओगे मिस्टर एक्स। मुझे रहना चाहिए। कहाँ मिलेगा? मैम, मिस्टर एक्स की बेटी और गुरुजी को राणा सर ने किडनैप कर लिया। क्या? इस कमीने का मुझे परेशान करके दिल नहीं भरा क्या? जो अब मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। हमें बांधकर क्यों रखा है? मर्द हो तो खोलो, फिर बताती हूँ तुम सबको। तुमरा बता देना क्यों पकड़ा हुआ है इसे यार। हाथ खोल दें क्या इसका? हाँ शुभी, और जान बची है अभी। नॉट बैड। टाइगर की बेटी। क्या बोल रहे हो तुम? टाइगर की बेटी? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं क्या? चल मैं बता रहा हूँ ना। मेरा बाप है टाइगर। मेरे क्लब में एक मामूली सा फाइटर था जो भाग गया, समझी? और जिसे दुनिया भूल चुकी है। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मेरे पापा टाइगर है तो उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ऊपर जाके अपनी फैमिली हिस्ट्री डिस्कस कर लेना अपने बाप से। बहुत समय मिलने वाला बाप बेटी को वहाँ, समझी? हनी, चाय तैयार है और शिकार के आने का इंतजार है। लड़की तो करना है ना बाबा। अपने को क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो गई। ये चाहिए एंटरटेनमेंट। दूर हट, दूर से। दूर हट। छोड़ मेरे को, छोड़ मुझे। छोड़ मेरी बेटी को। ए बुड्ढे, मोंटी का दिमाग नहीं खराब करने का। अरे चुप।
चर्बी चढ़ गया तेरे को। जानवर हो तुम लोग। मार उसको। देखो तो मैं बताती हूँ। हाथ लगा के देख उसको। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे। करो, मैं आ गया। बहुत वेट कराया तूने, बता छोड़ा के। अरे बता। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ये खेल आज हमेशा के लिए खत्म। कहने जाने दो। अरे कैसे छोड़ दूं? तुम दोनों को छोड़ने के लिए पकड़ा क्या? तेरी बीवी को मारने के बाद बेसब्री से ढूंढ रहा था तुम दोनों बाप बेटी को। आज अपना बदला पूरा होने वाला है। उसे पूरा किए बिना कैसे जाने दूं? कमीने, तूने मेरी माँ को मारा। छोड़, मैं बताती हूँ। जान से मार देगी? खत्म कर दो इन सबको। पापा, क्या आप ही टाइगर है? मुझे पता था तो जरूर आएगा। मैं टाइगर, 9 बार का चैंपियन, तुम्हारा आइडल, तुम्हारा हीरो, तुम्हारा गायब लूजर पापा। पापा इतने सालों से डरपोक क्यों रहे? गरिमा बेटा, तुम्हारे पापा ने इतने सालों से जिल्लत की जिंदगी सही सिर्फ तुम्हारे लिए। 18 साल पहले उन्होंने मैच फिक्सिंग को इनकार कर दिया था, इसलिए उस राणा ने तुम्हारी माँ को मारा और उससे बचने के लिए अभी वो मुंबई आ गए थे एक गुमनामी की जिंदगी जीने। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती फाइट नहीं करूंगा। यानी मेरी वजह से 18 सालों तक टाइगर का इतिहास गुमनामी में खोया था। मेरी वजह से आप झुकते रहे और मैं ही आपको कायर कहती रही, इतनी कड़वी बातें कहती रही आपको। सॉरी पापा। टाइगर, तू मेरा वो पसंदीदा कुत्ता था जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, पर अफसोस कोबरा, जस्ट फिनिश हिम। टाइगर को उसकी औकात दिखा दो। पापा जब कुत्ता आवारा पागल दीवाना हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। चल तेरी बेटी से शुरू करते हैं। नहीं, हमारी दुश्मनी मुझसे है ना, मेरी बेटी को छोड़ दो। इतना ज्यादा इमोशन यार, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए हैं। नो, फादर एंड डॉटर टू मच। पापा इसे छोड़ना मत, मैं आपके साथ। मैं भी साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। मौत से लड़ोगे तो जिंदगी से हार जाओगे। टाइम टू फाइट। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू जाके मेघना के साथ ही मिल जाए। आज माँ हमें देख के कितनी खुश होगी। शनाया मैम, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन कल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल मैच है और मेरे क्लब की तरफ से तुम पार्टिसिपेट करोगी। थैंक यू मैम। माँ, कल मैं अपने चैंपियन बनने का सपना पूरा करने जा रही हूँ। पापा मेरे साथ है तो मैं जरूर जीतूंगी और आप पापा की चिंता मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगी।